So Maria Sarparova, एक रशियन लड़की, Maria Sarparova reached the summit of the women tennis when she was barely 18. So आगे चलते हुए पढ़ते हुए हम लोग को पता चलेगा क्या है नहीं। पहला पैरा बता रहा है, there is something disarming about the Maria Sarparova, something at odds with a ready smile and glamorous attire. And that something in her lifted her on Monday, 22nd August 2005 to the वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वुमेन टेनिस। तो 22 अगस्त 2005 को उसको ये खिताब मिला कि वो नंबर 1 पोजीशन में है वुमेन टेनिस के। All this happened in almost no time. Poised beyond her years, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. तो मारिया सरपरोवा के बारे में अगर बात करें तो उसका जो बॉडी लैंग्वेज था वो बॉडी लैंग्वेज काफी पॉजिटिव था और 22 अगस्त 2005 को वो वर्ल्ड नंबर 1 के जगह पे पहुंच गई और ये चीजें बहुत ही जल्दी हुआ। तो अपने साइबेरियन लुक के वजह से एक्चुअली मारिया सरपरोवा साइबेरिया से बिलोंग करती थी। ये साइबेरिया कहाँ है ना, साइबेरिया रशिया का एक पार्ट है। तो Siberian born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. However, the rapid ascent in fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. Little Maria had not yet celebrated the 10th birthday. तो क्या बता रहा है ये पैरा ना, उसका तभी तक 10th बर्थडे पूरा नहीं हुआ था। क्या तभी उसको भेज दिया जा रहा था यूनाइटेड स्टेट्स। और यहाँ पे और एक प्रॉब्लम अराइज कर रहा है कि उसकी माँ एलिना उसके साथ नहीं जा पा रही है, क्योंकि जब आप रशिया से अमेरिका आते हैं तो आपको वीजा लगेगा और वर्क परमिट, उसके पापा को वर्क परमिट मिला था अमेरिका में काम करने के लिए। मगर प्रॉब्लमेटिक बात क्या था ना, उनको जो वर्क परमिट मिला है सिर्फ उसके बेटी को ले जाने का परमिशन दिया गया है, ना ही उसकी मां को। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम अराइज किया। The trip to Florida with her father Yuri launched her on the path to success. तो ये फ्लोरिडा का सफर उसको अपने सक्सेस तक ले आया है, स्टारडम तक ले आया है। But it also required a heart-wrenching 2-year separation from her mother Elena. तो 2 साल के लिए वो अपनी माँ से जुदा हो गई। The latter was compelled to stay back in Siberia because of the visa restriction. तो वीजा रेस्ट्रिक्शन के लिए उसकी माँ को 2 साल तक साइबेरिया में रहना पड़ा। 9 साल की बच्ची जिसने लाइफ में एक इंपॉर्टेंट लेसन सीखा है कि अगर उसे टेनिस प्लेयर बनना है तो ये बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत के बाद आएगा, ये ऐसे ही नहीं आ जाएगा, इसके लिए काफी मेहनत करना पड़ेगा। I used to be so lonely, Maria Sarparova recalls. I missed my mother terribly. My father was working as much as he could to keep my tennis training going. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे मारिया सरपरोवा काफी लोनली फील कर रही है क्योंकि वो अकेली है, वहां पे उसकी माँ नहीं है और पापा सारा दिन काम करते हैं। क्यों नहीं तो उसका टेनिस का सीखने के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए जो पैसा लगेगा सारा दिन पापा काम कर रहे हैं, तो वो अपने पापा से मिल नहीं पाती है, देख नहीं पाती। Because I was so young, I used to go to bed at 8 p.m. तो नॉर्मली वो 8 बजे तक अपने बिस्तर पे सो जाती थी, ऑलरेडी गॉट टू बेड। मगर उसके रूम के जो अदर लोग रहते थे, जो अदर लोग रात को आते थे राउंड अबाउट 11 p.m. और 11 बजे आके उसको उठा देते थे और ऑर्डर देते थे रूम साफ करने के लिए। So wake me up and order me to tidy the room and clean it. Instead of letting that depress me, I became more quietly determined and mentally tough. इस पार्ट को हमारे नॉर्मल भाषा में बोले जाते हैं रैगिंग।
तो रैगिंग जो पार्ट यहाँ पे बोला गया है, रैगिंग पार्ट थोड़ा अलग है, क्योंकि I became more quietly determined and mentally tough. I learned how to take care of myself. I never thought of quitting because I knew that what I wanted. तो मारिया सरपोरोवा ने कभी भी इस पार्ट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने अपने दिमाग को, अपने जहन को, अपने शरीर को इतना टफ बना लिया है कि वो किसी भी सर्कमस्टांसेस के साथ लड़ सकती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये चीज छोड़ दूंगा। और डे बाय डे उनका ह्यूमिलिएशन, उनका अपमान, उनका इंसल्ट मारिया को और मजबूत बनाते गई। So I knew what I wanted. When you come for nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. जब आपके पास कुछ नहीं होते हैं तो आपके अंदर एक भूख होता है। वो भूख क्या है? ना पढ़ाई करने का भूख, चाहत का भूख। I would have put up with much more humiliation and insults than that to the steadfastly pursue my dream. तो जैसे जिसी तरीके से भी हो, मुझे अपना ड्रीम को हासिल करना है। That toughness runs through Maria's even today. It was the key to her bagging the women's singles crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world #1 spot the following year. और उसी साल वो वर्ल्ड #1 के पोजीशन पे पहुंच गई। While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women tennis had touched the heart of the tennis fans, for the youngster herself, there appeared to be no room for sentiment. तो ऑलरेडी हम लोग देख पा रहे हैं, फ्रोजन प्लेन, साइबेरिया जो जगह है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडा रहता है। रशिया का एक सबसे ठंडा जगह है साइबेरिया, तो वहां से वो बिलोंग करती थी और टेनिस के ऊपर उसका एक लगाव था और वो टेनिस को सीखना चाहती थी। The straight looks and the answers she gave when asked about the ambition make it amply clear that she considered the sacrifice were worth. तो जो बलिदान उसने दिया है, आज अगर वो #1 पे खड़ी है तो इसके लिए उसको बहुत सारा बलिदान देना पड़ा है। उस बलिदान के खातिर आज वो यहाँ पे खड़ी है। I am very, very competitive. I work hard at what I do. It's my job. There is a mantra for success. तो कोई भी काम करिए उसमें हार्ड वर्क शामिल रहना चाहिए। जितना हार्ड वर्क आप करेंगे, जितना हार्ड वर्क आप करेंगे, उतना ज्यादा आपका अच्छा ही होगा। जितना हार्ड वर्क आप करेंगे उतना ज्यादा आपका अच्छा होगा। The toughness runs through Maria's even today. It was a key of her, though Maria Sarporova speaks with a pronounced American accent. तो मारिया सरपोरोवा का जो बात करने का ढंग था, उस बात करने का ढंग में काफी अमेरिकन एक्सेंट मिले हुए थे, क्योंकि वो रशिया से बिलोंग करते थे और इसके कारण से उसके जो टोनेशन था, उस टोनेशन में काफी अमेरिकन एक्सेंट रहती थी। उसको नाज था कि वो एक रशियन नेशनलिटी से बिलोंग करती है, मगर वो ये भूल नहीं सकती थी कि रशियन होने के बावजूद यूएस उसके जीवन का एक बड़ा पार्ट है। मगर वो है रशियन सिटीजन, उसकी ब्लड जो है वो रशियन ब्लड है। अगर उसको ओलंपिक्स खेलने का मौका मिले तो वो रशिया के तरफ से खेलेगी, ना ही अमेरिका के तरफ से। So, clearing all doubt, she says, I am Russian. It's true that US is a big part of my life, but I have Russian citizenship. My blood is totally Russian. I will play the Olympics for Russia if they want me. Like any number of teenage sensation, Maria Sarporova lists fashion, singing, dancing as her hobbies. तो मारिया सरपोरोवा का खुद का कुछ हॉबीज था, जैसे फैशन हो गया, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया। She loves reading the novels of Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. तो Sherlock Holmes का जो नॉवेल्स थी, वो नॉवेल्स उसको पढ़ना पसंद थी। Her fondness for sophisticated evening gowns appear at odds with her love of pancakes and chocolates, fresh and fizzy drinks. तो उसके कुछ फेवरेट खाने थे, उस खाने के अंदर उसका पैनकेक्स था, चॉकलेट्स था और कुछ ऑरेंज ड्रिंक्स था। मारिया सरपोरोवा कैनॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज। तो मारिया सरपोरोवा को एक जगह पे बंद नहीं रख सकते। Her talent, unwavering desire to succeed and readiness to sacrifice
have lifted her to the top of the world. तो अगर आप बलिदान, आप सैक्रिफाइस करेंगे तो ही आप उस जगह तक पहुंच पाएंगे, नहीं तो मुमकिन नहीं है. So few would grudge her the richness she is now reaping. This is what she has to say about her monetary gains from tennis. तो टेनिस से उसने अच्छा खासा अपना पैसा रोजगार किया है. Of course, money is a motivation. तो सब चीज के लिए पैसा जरूरी है. अगर आप पैसा नहीं देंगे तो नहीं चलेगा. तो पैसा रोजगार करना भी जीवन का एक लक्ष्य. टेनिस एक बिजनेस भी है और एक स्पोर्ट्स भी है. मगर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है ना? वर्ल्ड नंबर 1 तक पहुंचना. Sorry. But the most important thing is to become number one in the world. That's the dream that kept me going. That's all about it. Okay. तो आपका रिच फॉर द टॉप भी हम लोगों ने खत्म किया है. नेक्स्ट चैप्टर जिसको लेके पढ़ाई लिखाई करेंगे, that will be what? That will be बॉन्ड ऑफ लव. उससे पहले एक छोटा सा पोएम होगा, जिस छोटा सा पोएम को हम लोग कंप्लीट करेंगे ऑन किलिंग ए ट्री. ऑन किलिंग ए ट्री बहुत ही अच्छा पार्ट है. अगर आप ऑन किलिंग ए ट्री के बारे में देखेंगे, इट्स अ वेरी गुड पार्ट. Like you're being watched. Hackers could see what you send over Wi-Fi. The personal information on your devices. That's why Norton 360 includes a VPN. Here is the summary of the poem On Killing a Tree by Gieve Patel. It takes a lot of effort to kill a tree. A tree is a strong, majestic creature. The tree has grown strong by feeding from the earth's soil. It has also absorbed years of sunlight, air, and water. A mere stab of a knife will not kill a tree. The tree also has sprouted leaves from its leprous hide. The phrase leprous hide refers to the discoloration on the bark of the tree. The poet here compares the spots on the tree to the marks of a person suffering from leprosy. So, one is free to cut a tree, but such an act will not kill a tree. The tree will heal from this hurt. It will grow new branches and grow back to its former size if left unchecked. For the tree to die, one must pull out its root. The earth sustains and protects the root. The root is the source and essence of the tree's strength. The root needs to be roped, tied, and then pulled out from its earth cave. Only then will the source of the tree be exposed. Once removed from the earth, the root must be left out in the open where the sun can burn it. Without moisture, the root will brown and harden. Then it would twist and finally wither away. And then the killing of a tree will be complete. The poet here is making a negative argument. By describing the process of killing a tree, the poet is trying to shock and disgust the reader. In doing so, he is indirectly asking them to save trees.